तो रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं, आवाज़ आपको सुन के एहसास हो रहा होगा। देखें कितने नरम और कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की टिक्की। अच्छा, हर एरिया में लोग इसको अलग नाम लेते हैं, ठीक है। कोई इसको आलू की टिक्की कहता है, कोई कटलस कहता है, कोई इसको आलू के कबाब कहता है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब आलू की टिक्की बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आलू को कम से कम 90% इनको मैंने बॉयल कर लिया, ठीक है। मैंने 4 अदद आलू लिए थे, इनको मैंने इस तरह बॉयल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको मैश करूँगी। चाहे तो आप चम्मच के साथ मैश कर लें या चाहे आप किस किस्म का इस तरह कोई ले लें, ठीक है। और इसको मैश कर लें ऐसे करके, ठीक है। हम इनको सही तरीके से मैश करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए, ठीक है। यहाँ आलू को मैंने अच्छे तरीके से इस तरह मैश कर लिया है, ठीक है, ताकि किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसको मैंने मैश कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैंने मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेमन है, ठीक है। इसका जूस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ सब्ज़ धनिया है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। सब्ज़ मिर्च हैं जो मैं चॉप करके डालूँगी। पुदीना है मेरे पास। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, काली मिर्च है आधी चम्मच, ठीक है। मैंने आधी चम्मच से थोड़ा ज़रा कम लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नमक है, ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून। और इस तरह ज़ीरा है हाफ़ टेबल स्पून। और इस तरह ये चाट मसाला है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। और ये चुटकी, ठीक है, मेरे पास ये दरड़ा मिर्च है, ठीक है, ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और साथ कसूरी मेथी भी थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। और यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैंने आलू मैंने मैश किए हुए थे, ठीक है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आलू मैश मैंने सिर्फ 4 अदद कर दिए थे। तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च, नमक और ज़ीरा, दरा मिर्च और ये चाट मसाला और इसके अलावा ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इस तरह, ठीक है। ऐड कर दी मैंने। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं 1 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून चावल का आटा है वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये इसलिए ऐड किया जाता है कि इससे ये जो आलू की टिक्की है इससे क्या होती है, क्रिस्पी बनती है एक तो, और दूसरी ये कि इसको आपस में कंबाइन करती है, ठीक है ना, खाने में भी टेस्टी लगती है। और मैं यहाँ पे ये टेबलस्पून है मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, ये भी तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून इसमें 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब इसके अलावा इनको मिक्स करूँगी यहाँ पर मैं, ठीक है, अच्छी तरह कंबाइन कर लेंगे। और नमक और मिर्च ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, जैसे आप खाते हैं उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है और इसके अलावा थोड़ी सी दरड़ा मिर्च भी डाली है। तो उस क्वान्टिटी के हिसाब से मैंने सब चीज़ें आप इसमें डाली हैं। आप चाहें तो मिर्च तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और नमक भी तेज़ कर सकते हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अलावा मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास धनिया है और सब्ज़ मिर्च और पुदीना है वो मैं चॉप करके इसके अंदर डालती हूँ। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, मैं आपको बताऊँगी, जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सारे मसाले हमारे कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक था मेरा। तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ठीक है। ऑयल में हाथ डिप करूँगी और इसकी मैं गोल गोल शेप बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है गोल शेप बनाएं, आपकी मर्ज़ी है ओवल शेप बनाएं, जो आपकी मर्ज़ी है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं, ठीक है। इस तरह मैं थोड़ा सा लूँगी, इस तरह इसको गोल शेप बनाऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके बाद करना क्या है इसको। देख सकते हैं इसी तरह हमने गोल शेप इसकी बना लेनी है, ठीक है। इसी तरह हम सारे ऐसे बना लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडा लेंगे, अंडे को हमने अच्छी तरह बीट कर लेना है, ठीक है। और फिर अंडे में डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपके पास बेल पहले पहुँचे और आपको पता चल जाए कि कौन सी नई रेसिपी मेरी आ गई है।
इस तरह हमने इसकी गोल शेप बना देनी है ताकि किसी किस्म की कोई दरार ना रहे। ठीक है, इस तरह हम सारे बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप बड़े बनाएं छोटे बनाएं, इस पर कोई नहीं है उसमें। ठीक है, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, वो स्कूल भी लेके जाते हैं, तो इसलिए मैं इसकी शेप ऐसी ही रख रही हूँ। ओके, आप चाहें तो इसके स्टार भी बना सकते हैं, ओवल शेप ही रख सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी शेप मिल जाती है ना बनी बनाई, तो आप उसमें बना के इसकी शेप बना के कोई सी मर्ज़ी के भी बना सकते हैं। और मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताया करें कि आपको किस किस्म की रेसिपी अच्छी लगती है, मैं वो ट्राई करूँगी ज़रूर। ठीक है, बस हम इसी तरह सारे बना लेंगे, उसके बाद अंडे में डिप करके इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने इस शेप में सारे ये चिकन बना लिए थे, आलू की टिक्कियाँ। ठीक है, इस तरीके से, और इनको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, बेशक 1 महीना आपका चल सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, फ्राई करूँगी। इस तरह मैंने क्या किया है, क्योंकि टिक्कियाँ बना ली हैं, यहाँ पे बस ब्रेड क्रम्स हैं, और यहाँ मैंने क्या किया, अंडा एक मैंने फेंट लिया है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी कि ब्रेड क्रम्स में इसमें डिप करूँगी इसको। ठीक है, इस तरह डिप करके इसको चारों कोनों से इनके पूरे इसके जो एजेस हैं सारे इसमें हो जाएं इस तरीके से। और उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूँगी कि अंडे में मैं डिप करूँगी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंतहाई एहतियात के साथ, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है, और मैं तेल में अब इसको डाल दूँगी। ठीक है, अब इसी तरह सारे मैंने ऐसे किए हैं कि ब्रेड क्रम्स में एक दफ़ा डिप किया, अब दूसरी दफ़ा मैंने इसको अंडे में डिप करके इसको मैंने फ्राई कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी के बने हुई आलू टिक्की कैसी लगी। मैं इसी तरह कोटिंग कर रही हूँ। ठीक है, अंडे के साथ और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ। और इस दफ़ा तो मैंने क्या किया है कि एक अंडे के साथ डिप किया है और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसको मैंने डिप कर दिया है। आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड हो गई है। इस तरह हम इसकी दूसरी साइड पे पका लेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप पहले अंडे में डिप करें या ब्रेड क्रम्स में डिप करें, आपकी सारा चॉइस पे है। ठीक है, और ये सारा काम बिल्कुल आपने स्लो आंच पे करना है। तरह इसके मैं चारों तरफ से इसको ऐसे करती रहूँगी ताकि ये चारों तरफ से ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। यहाँ पे मैंने टिश्यू के साथ प्लेट को मैंने तैयार कर दी है। ठीक है, और अब इसमें इसको निकालती हूँ, सर्व करते हैं। ठीक है, इसको एक एक करके हम इसको ऐसे निकाल लेंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं, आवाज़ आपको सुन के एहसास हो रहा होगा। देखें कितने नरम और कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।